गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, देखिए फाइबर जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के बारे में आपने 7th क्लास में और 6th क्लास में पढ़ा था। दे आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल फाइबर जो हैं या तो वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं या फिर एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। इन दोनों को, प्लांट्स और एनिमल से जो ऑब्टेन हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है कॉटन, एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है वूल, दे आर नेचुरल फाइबर्स। अभी हमको पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स, जिनको कि हम लेबोरेटरी में केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर क्या चीज़ है? सिंथेटिक फाइबर आर चेन्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। इन स्मॉल यूनिट्स को जब आपस में कंबाइंड करते हैं तो एक लार्ज यूनिट बनती है इस तरह से। अब इस लार्ज यूनिट को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ईच सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स केमिकल सब्सटेंसेस। स्मॉल यूनिट्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और ये आपस में मिलकर एक लार्ज यूनिट बना रही है, दैट इज पॉलीमर। अब पॉलीमर वर्ड क्या चीज़ है? पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड। इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक पॉली और एक मर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर मतलब यूनिट्स, मतलब मैनी यूनिट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या है? नेचुरल जो फाइबर है उनके अंदर भी पॉलीमर है। ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर में ही पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? जो हमारा कॉटन है, दैट इज नेचुरल पॉलीमर। कॉटन में क्या चीज़ होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट्स जब आपस में मिलती हैं बहुत सारी, तो वो क्या बनाती हैं? सेलुलोज बनाती हैं। और सेलुलोज जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो आपस में जब बहुत सारी मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं? कॉटन बना देती हैं। तो प्लांट्स के अंदर कॉटन, क्योंकि वो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं और उसी ग्लूकोज से वो सेलुलोज और सेलुलोज से वो कॉटन बना देते हैं। तो वो एक पॉलीमर कैसा है? नेचुरल पॉलीमर है। उसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जैसे पॉलीथीन हम सब यूज़ कर रहे हैं। पॉलीथीन वो कैसे है? सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा हम इस लेसन में डिटेल में देखेंगे। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स या सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्रिलिक है। थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रेयॉन। ये क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल सिल्क है। नेचुरल सिल्क जो कि सिल्क मोथ से लिया जाता है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वो बहुत महंगा होता है, हर किसी के बजट में नहीं आता सिल्क खरीदना। गर्ल्स को तो पता होगा, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के सूट बहुत महंगे आते हैं। तो उसी का ही एक आर्टिफिशियली बना लिया गया सिल्क लेबोरेटरी में, जो कि दिखने में तो क्या है, सिल्क के जैसा है, बट कंपैरेटिवली इट इज़ चीपर, सस्ता है ये। ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प, लकड़ी जो है उसका जो पल्प है, वुड पल्प है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके और एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। अब देखिए, ये जो रेयॉन है ये पूरी तरह से केमिकल नहीं है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो सिंथेटिक है, वो नेचुरल है रॉ मटेरियल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसके अंदर के नेचुरल रॉ मटेरियल यूज होते हैं? तो दैट इज रेयॉन। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? चीपर देन सिल्क, सस्ता है ये। वूवन लाइक सिल्क फाइबर, जैसे सिल्क फाइबर को वीविंग करके कपड़े बनाए जा सकते हैं, इससे भी बनाए जा सकते हैं। डाइड इनटू वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है। मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स, कॉटन के साथ मिक्स, जो प्योर, हम कहते हैं ना कि ये प्योर कॉटन नहीं है, ये तो मिक्स है। आप घर में मम्मी पापा से पूछना, ये वर्ड्स वो बोलते होंगे जब वो परचेसिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, शॉपकीपर दिखाता है कॉटन में दिखाइए, तो हम क्या कहते हैं? ये कॉटन नहीं है, ये तो मिक्स है। तो मिक्स का मतलब उसके अंदर क्या मिलाया हुआ है? रेयॉन मिलाया हुआ है। तो अगर कॉटन के साथ मिक्स कर दिया तो बेडशीट बनाई जा सकती हैं, वूल के साथ मिक्स कर दिया तो कारपेट वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया है? रेयॉन। और मेन चीज़ क्या है कि इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका नेचुरल है, और वो क्या चीज़ है? वो वुड पल्प है। सेकेंड हमारे पास आ रहा है नायलॉन। नायलॉन कैसे? ये पूरी तरह से सिंथेटिक है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से सिंथेटिक है नायलॉन। प्रिपेयर्ड बाय कोल, वाटर एंड एयर। कोयला जो है, कोल, सारे के सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, आप देखिए सब के सब सिंथेटिक फाइबर्स, यहाँ देखिए आप, all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called
पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम जो है, ज़मीन के अंदर से जो पेट्रोलियम निकलता है, जिसके अंदर की पेट्रोल है, डीजल है, कोल तार है ना, पैराफिन वैक्स है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। तो उन्हीं को यूज़ करके उनसे ही क्या चीज़ बनती है, सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। तो किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। तो इसीलिए नायलॉन में हमने क्या देखा कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोल, वाटर एंड एयर। तो ये कैसा हो गया, ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर हो गया है। अब इसकी क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है। इलास्टिक मतलब खिंच सकता है, नायलॉन की रस्सियाँ आती हैं, है ना। तो लश्चरस मतलब चमक होती है इसमें थोड़ी सी, इजी टू वॉश, आसानी से इसको धोया जा सकता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। स्टील के जो तार है ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नायलॉन के थ्रेड। इसलिए यूज़ किसमें हो रहे हैं, पैराशूट बनाने में और रॉक क्लाइंबिंग के लिए, पहाड़ियों को, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए जो रोप्स, रस्सियाँ चाहिए, उनको बनाने में क्या यूज़ होता है, नायलॉन यूज़ होता है। तो ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास आ रहा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है वो कपड़ा आता है, पॉलिस्टर का कपड़ा होता है ना, कपड़े बनाने के काम आता है पॉलिस्टर में अलग अलग तरह के हैं। टेरिलीन है, ये एक पॉलिस्टर है, और एक PET है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट, PET। ये पर्ल पेट बोलते हैं मार्केट में इसको। पर्ल पेट की बॉटल्स आती हैं किचन में, जो हम डिब्बे जार वगैरह जिसमें सामान रखते हैं, वो पर्ल पेट के बने रहते हैं। पेट के बॉटल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, डिब्बे हैं, किचन में जो काम आ रहे हैं, ये किसके हैं, पर्ल पेट के हैं। और टेरिलीन ये क्या है, एक तरह का पॉलिस्टर है जो कि कपड़े बनते हैं इससे। ये क्यों, क्योंकि इजी टू वॉश है, डू नॉट गेट रिंकल्ड, इसके अंदर रिंकल नहीं पड़ते, सलवटें नहीं पड़ती हैं, तो सुटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल। ठीक है, ये हो गया है पॉलिस्टर। उसके बाद फोर्थ टाइप का जो आ रहा है वो है एक्रेलिक। ये क्या है, सिंथेटिक वूल है, ऊन जो है ना, ऊनी कपड़े। अगर प्योर वूल लें तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, सिंथेटिक वूल कंपैरेटिवली थोड़ी सी सस्ती होती है, तो अफोर्डेबल है, सस्ती है और ड्यूरेबल है, इसमें रोएं वगैरह नहीं आते हैं। तो ये एक्रेलिक क्या चीज़ आ रही है, सिंथेटिक वूल आ रही है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि सारे के सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। अब बहुत सारे एडवांटेज हमने देख ली कि ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ये ड्यूरेबल हैं, सस्ते हैं, इनके अंदर मजबूती ज़्यादा है या रिंकल्स नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ये गर्म होगा, ये क्या होने लग जाएगा, मेल्ट। तो अगर आपने सिंथेटिक कपड़े पहन रखे हैं और आप किचन में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, और किसी वजह से आग लग गई है, जलने लग गए हैं, तो क्या होगा, कॉटन क्लॉथ में तो क्या होगा कि वो कपड़ा जल जाएगा, आपकी स्किन को नुकसान कम होगा। लेकिन सिंथेटिक क्लॉथ क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और वो जल के और बॉडी से पूरे चिपक जाते हैं। तो इसमें जो बर्निंग से होने वाला नुकसान है वो सिंथेटिक फाइबर के केस में ज़्यादा होता है। अब क्योंकि सिंथेटिक है तो ये पसीना भी नहीं सोखते हैं, तो ये कुछ इसकी कमियां हैं। इसलिए हमें ये एडवाइस करा जाता है कि जब हम लेबोरेटरी में या किचन में काम कर रहे हो तो सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े ना पहने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू वियर सिंथेटिक क्लोथ्स और वाइल वर्किंग इन किचन और लेबोरेटरी। तो इसका आंसर आप ये क्या देंगे कि ये मेल्ट हो जाते हैं, हीट पकड़ लेते हैं और बॉडी से चिपक जाते हैं इसलिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कॉमन हमने बहुत सारे पढ़ लिए, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि ड्राई अप क्विकली। अगर आपने सिंथेटिक कपड़े पहने हैं और धो के सुखाया है तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, कॉटन वाले को सूखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ड्यूरेबल हैं, चलेंगे ज़्यादा, जल्दी फटते नहीं हैं। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते हैं। रेडीली अवेलेबल, इजीली मिल जाते हैं हर कहीं। सिल्क है, नेचुरल सिल्क लो तो बहुत कम मिलता है, रखी हुई सिल्क की साड़ियाँ कट जाती हैं, कीड़े काट देते हैं, महंगी बहुत आती हैं, है ना, केयर करना मुश्किल होता है। लेकिन सिंथेटिक जो सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क, वो इजीली हर कहीं अवेलेबल हो जाता है और सस्ता आता है, और उसको कीड़े वगैरह काटते भी नहीं है, इसलिए हमने क्या कह दिया, इजी टू मेंटेन। तो ये सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया, जो हमारा लेसन था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो इसका सिंथेटिक फाइबर वाला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको आप बुक में से थ्योरी और पढ़ लेंगे, और प्लास्टिक वाला जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।